गूंगों को जबान, बहरों को कान, वंचितों को मान और महिलाओं को सम्मान देने वाले बाबा साहब परम बोधिष्ट भारत रत्न बाबा साहब के विचारों को हृदयंगम करते हुए मैं नमन करता हूं उनकी 133वीं जयंती पर। जो अंबेडकर समाज कल्याण समिति की पूरी कार्यकारिणी, टी.आर. गौतम जी, प्रेमचंद जी, दामोदर जी और भूदेव जी, सभी कार्यकारिणी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। साथियों, जो जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं कविता और कहानियां भी लिखता हूं प्रिंसिपल के साथ साथ। तो मैं कोई सुरेंद्र जी की तरह कविता नहीं पढ़ाऊंगा, पर एक कविता की 2 लाइन बोलूंगा। वो तन मन वारे जो मिशन पर वो असनाई नहीं मिलती, बाबा साहब अनेक बने पर रमाबाई नहीं मिलती। तो बाबा साहब को नमन करते हुए, बाकी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है। 14 अप्रैल 1891 महू में जन्म हुआ, ये हम सब पढ़ते भी और पढ़ाते भी रहेंगे। उसके साथ साथ जो खास बात है कि बाबा साहब से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और जो जयंती मना रहे हैं तो उस जयंती से हमें कौन सी चीज प्रेरित करती है कि जो हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। जो बाबा साहब को पूरे विश्व में जयंती मनती है, यूएनओ उनकी जयंती मनाता है। तो क्योंकि समय का अभाव है, आप बाबा साहब के बचपन से लेके और उनके मृत्यु तक उस पूरे सफर में यदि आप नजर डालेंगे तो उसमें एक ही चीज अहम होगी और वो है शिक्षा। जब बाबा साहब के, और उनको भी बच्चे कम दिख रहे हैं लेकिन बच्चे चलो उधर होंगे, तो वो भी इस चीज से निराश ना हो कि बाबा साहब कोई हाई मेरिट वाले स्टूडेंट नहीं थे। एक साधारण मेरिट का स्टूडेंट और कुछ भी अचीव कर सकता है। बाबा साहब ने वो साबित करा। और उस सब में यदि बाबा साहब एक इतना बड़ा वट वृक्ष है जिसकी छाया में हम सब पल बढ़ रहे हैं, तो उसका वट वृक्ष बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। और जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो रमाबाई है। मातृशक्ति बैठी हुई है इधर। मैं तो कहता हूं कि रमाबाई का इतना बड़ा योगदान है कि उन्होंने बाबा साहब को बाबा साहब बना दिया। और इसके साथ ही उनके पिताजी जो सेना में थे, उन्होंने पल पल पर उनका साथ दिया और निर्देशन दिया। तब जाके बाबा साहब वहां पर प्रोफेसर कैलुस्कर, घटनाएं इतनी सारी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, हम यहाँ से कितना ही बोल सकते हैं, बोलने में कुछ नहीं है। जिनका जीवन का हर दिन एक घटना से परिपूर्ण रहा हो, हम कितनी घटनाओं का जिक्र करेंगे। लेकिन एक जो खास बात है उनकी, वो है एजुकेशन। मैं एजुकेशन पे बात करूंगा। तो उस एजुकेशन में 5 दिसंबर 1956 को, लास्ट के दिन पर गौर करें, 5 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हो गई थी। तो 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्मा वो किताब पूरी की थी। तो आप उनकी देखिए, पढ़ने और लिखने के प्रति कितनी ललक थी। 63 वर्ष की उम्र में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1953 में उन्होंने डी.लिट की उपाधि हासिल की। आप ये देखिए कि उम्र कम पड़ रही थी पर उनकी एजुकेशन नहीं छूट रही थी। ऐसी ही कितनी सारी डिग्रियां एक के बाद वो एक करते चले गए। इससे हमें शिक्षा ये लेनी है कि फोकस, बाबा साहब का पूरा फोकस एजुकेशन से था और उसी एजुकेशन ने उनको बाबा साहब बनाया। मेरा आप सबसे आग्रह है, एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रधानाचार्य होने के नाते, यहाँ से कितनी सारी बातें बोली गई हैं, उन सब से अलग आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जहां तक हो सके इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। कंपटीशन का जमाना है, आपको कंपटीशन में खड़े रहना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, जितनी अच्छी शिक्षा हो सके उतनी दिलवाओ। और अपने बच्चों को उनका लक्ष्य जरूर बताते रहो। उनके सामने जब भी रोज नहीं तो 7 दिन में, महीना में उन्हें बताओ कि बेटा तुझे ये बनना है, बेटा बेटी तुझे ये बनना है, ताकि उन आपका जो लक्ष्य है
वो बच्चे का लक्ष्य कुछ नहीं होता है, वो फिल्मों को छोड़ देना जो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने दो। खरपतवार बढ़ते हैं, अनाथ बढ़ते हैं, इस तरह से आपके बच्चे हैं, आप पाल रहे हैं, उन्हें दशा और दिशा दिखाने के लिए आप हैं। रोज उनके दिमाग में वो डालो कि बेटा तुझे ये बनना है, ये बननी है, और उन्हीं की उससे योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए। और दूसरी चीज जो यहीं से बताई गई थी, कमरे में मेरे खुद हैं, एक कमरे में जो बेडरूम हो जिसमें आपके बच्चे सोते हों, उसमें बाबा साहब की तस्वीर जरूर रखना, ताकि जब भी बच्चा सुबह को उठे तो उठते ही सबसे पहली नजर उनकी बाबा साहब पर जाए। ये चीजें, चूंकि मैं मनोविज्ञान का हूँ, लेक्चरर हूँ, मनोविज्ञान में हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि ये चीजें अचेतन रूप से असर डालती हैं, आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और सब कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाते हुए वो एक विचारधारा, बाबा साहब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो बाबा साहब विचारधारा है। अब अंबेडकर नहीं रहे, अंबेडकरवाद हो गए हैं, एक इज्म बन गए हैं, तो वो विचारधारा आपके बच्चे के दिमाग में जरूर रहनी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी है कि बच्चों को भी उनसे प्रेरित रहना चाहिए, बार बार बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में जरूर लाइए, जिन कार्यक्रमों में जब आप लेकर आएंगे तो बच्चे जानेंगे कि बाबा साहब ने शिक्षा के लिए कितना संघर्ष किया। विषम परिस्थितियां थी, धारा के साथ तो कोई भी बह जाता, वो धारा के विपरीत भय, विषम परिस्थितियों में उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया कि जो उस वक्त कल्पना से भी परे था। और जहां तक सिविक सिस्टम की बात है, यह सामाजिक ताने बाने की, तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। हम शहर में बैठे हैं इसलिए हमें ज्यादा लग रहा है, बाकी कहीं दूर दराज में अभी भी यदा कदा हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, यूपी हो, वो घटनाएं सब मिल जाती हैं कि जो सामाजिक ताने बाने या सामाजिक विषमता का परिचायक होती हैं। हम सब एक चीज से प्रभावित हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जितने सामने बैठे हैं और जितने स्टेज पे हैं, यदि हम यहाँ सब बैठे हैं तो बाबा साहब के विचार की देन है। हमने जो सबसे पहला काम किया वो यही था कि हमने शिक्षा प्राप्त की। तो साथियों, शिक्षा प्राप्त करने में अपने बच्चों को कहीं कोई कसर मत छोड़ना। और जहां तक हमारी बात है, तो मैं तो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। शंभुदयाल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल, जब आप कहेंगे जब मैं आपके पास आ जाऊंगा, और जब आप चाहें आके मिलिए, जितना हम जानते हैं उतना गाइडेंस आपके लिए हमेशा आपके लिए रहेगा। तो क्योंकि ज्यादा बोलने से अच्छा है कि ज्यादा समझना, और वो समझना ये है कि शिक्षा ही वो है कि जो आपकी मंजिल को आपके हाथों में आएगी, आपकी मंजिल आप पूरा कर पाएंगे। और मैं इन्हीं शब्दों